All right, let us move on to the next topic. Recently, what have we done? We have tried to derive the relations of sigma ne squared tau by m, finding out rho, and what are the constants that constitute resistance, what are the constants that constitute resistivity, etc. So, in this particular class, let us talk about resistors in series, resistors in series combination. ठीक है. Let us consider two resistors which are in series connected to a battery. ठीक है. Let them be called R1 and R2. Let I be the current flowing. Done. And जैसे कैपेसिटर्स में किया था, we can replace those two resistors with a single resistor which gives the same effect. I'll call it RS. Yeah. So मैं बताना ये चाह रहा हूँ, दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया. सीरीज का मतलब क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्शन. आई एम नॉट रिपीटिंग इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट इन कैपेसिटर्स. आप यहाँ पर डायरेक्ट जाएंगे. सीरीज दो ले लिया है. These two resistors, whatever the effect they will give, whatever their outcome is, whatever their result is, same result will be given by RS, the equivalent series resistor RS. ठीक है. Now तो in series combination what happens? Potential divides current, potential divides current remains same. और सेंटेंस में आप लिख लो. ठीक है. इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिवाइड्स करंट रिमेन्स सेम. तो करंट को कोई और पाथ है नहीं, तो जो पाथ में है उसी में जाएगा. बाहर जब आएगा तो आई ही होगा. यहाँ पर भी आई, अंदर भी आई. तो यहाँ पर मैं दूंगा V1 एंड V2. लेट V2 बी द पोटेंशियल फॉर द रेजिस्टर 2, V1 बी द पोटेंशियल फॉर रेजिस्टर 1. तो क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड्स बोला है तो टोटल V विल बी नाउ डिवाइडेड एज V1 प्लस V2. ठीक है. तो ओम्स लॉ अप्लाई करें. क्या लिख रहा हूँ भाई? हाँ, OHM, ओम्स लॉ. फ्रॉम ओम्स लॉ व्हाट विल यू गेट? वी नो दैट V is equal to IR, so V1 is equal to I times R1, V2 is equal to I times R2. ठीक है. तो V will now be equal to I R1 plus I R2. I ऐसे लिखा है बिकॉज करंट रिमेन सेम. R1 R2 रेजिस्टर्स हैं, V1 V2 अलग अलग. ठीक है. नाउ I को कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2. ठीक है. नाउ अप्लाइंग Ohm's law for equivalent resistor RS, equivalent resistor RS, यानी इससे पहले एक लिखना चाहिए replace the two resistors with an equivalent resistor RS, applying Ohm's law for equivalent resistor RS. I repeat, after this we need to write replacing the resistors with an effective replacing the resistors with a equivalent सीरीज रजिस्टर RS. उसके बाद ये लाइन लिखना है. तो जब ओम्स लॉ इसको अप्लाई करेंगे तो इसको क्या आएगा? V इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है? I. ठीक है. तो V इज इक्वल टू I, R की जगह क्या आएगा? RS आएगा. तो अब इसको और इसको यूज़ करेंगे 1 एंड 2 में. तो होगा क्या? V की जगह V एंड I, V इज इक्वल टू I R1 R2 है, या फिर अच्छा, तो होगा क्या? ये V इज इक्वल टू I टाइम्स R1 प्लस R2 था. V को लिखेंगे हम I RS इज इक्वल टू I टाइम्स R1 प्लस R2. I एंड I कैंसल. RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2. This is the combination resistance
इक्वेशन फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो आपको अगर थोड़ा याद करें आप सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर्स इन पैरेलल के लिए ऐसा ही इक्वेशन था, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, और उसके नीचे जो जो हमने सीखा था, जैसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हों तो Nc आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसके लिए भी आर एस विल बी इक्वल टू एन आर। ठीक है, वो आप खुद कर सकते हैं। डन। सो आई होप रेजिस्टर्स इन सीरीज हैज़ बीन अंडरस्टूड। तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा इसको प्रूव करने के बाद, द इक्विवेलेंट रेजिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। The equivalent resistance in series is equal to the sum of individual resistances. I hope it is clear. ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। resistors in parallel combination। ठीक है, resistors in parallel combination। तो सबसे पहले resistors को डाल लेते हैं, 1 2। ठीक है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। प्लस माइनस बैटरी V है, R1 है, R2 है, मेन करंट I है। मेन करंट जब यहाँ फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पर I होगा, यहाँ पर डिवाइड होता है करंट I1 और I2 में। इट गेट्स डिवाइडेड एज I1 एंड I2। And equivalently we can replace the combination as a single resistor of resistance RP which gives the same effect। ठीक है, तो जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है क्यों इतना फास्ट जा रहा हूँ, तो फिर मैं ये कहूँगा कि गो बैक टू योर कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल, just watch that video once again, you will understand what is series and parallel, then you can come back and see this। ठीक है, तो अब इन वापस वैसे ही लिखना है पूरा, आप खुद करोगे वो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैं बस बोलता जाऊंगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन सेम, करंट डिवाइड्स। ठीक है, वहाँ पर लिखते थे चार्ज डिवाइड्स, यहाँ पर करंट। ठीक है, तो करंट डिवाइड्स, तो करंट डिवाइड्स का मतलब डायरेक्टली आई कैन टेक मेन करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, देन पहले वाले सर्क्यूट को ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2। ठीक है, V ऐसे ही लिख रहा हूँ, V1 V2 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वोल्टेज डिवाइड ही नहीं हो रहा है। तो इसको इसमें डालेंगे तो I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। उसको मैं V कॉमन ले लेके 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 लिख सकता हूँ। ठीक है, V को नीचे डाल दें, I बाई V इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1। अब आते हैं यहाँ पर 2 लाइन आप लिख लेना। क्या है वो 2 लाइन? पहली लाइन, replace the combination of say resistors with a single effective or equivalent parallel resistor। I repeat, replace the combination of resistors with a equivalent resistor RP। वो पहली लाइन है। दूसरी लाइन, apply Ohm's law to the circuit, the second circuit। तब क्या होगा, V is equal to IRP मिलेगा। ठीक है, तो this follows I by V will give you 1 by RP। इक्वेशन 1 एंड 2 को लेंगे तो I बाई V को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको मिलेगा 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, सो दिस इज द रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला इक्वेशन। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। आई रिपीट, the reciprocal of resistance in parallel combination is equal to sum of reciprocals of individual resistances। ठीक है, अब इसके लिए भी वही है जो कैपेसिटर्स इन सीरीज को कॉपी करता है, यानी ये कैपेसिटर एंड रेजिस्टर दोनों उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे
रेजिस्टर, अच्छा डेफिनेशन को ना जाए कि रुकावट और स्टोरेज वगैरह, उसको नहीं, बस इक्वेशंस के हिसाब से। कैपेसिटर्स इन पैरेलल हैज़ द सेम इक्वेशन एज रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टर्स इन पैरेलल विल बी हैविंग सेम इक्वेशन एज कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, आप चाहे तो बैकवर्ड जाके वापस क्रॉस चेक कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ यू मे आस्क कि सर व्हाई हैव यू डन दिस, यू जस्ट सेंड द सिलेबस in that resistors in series and resistors in parallel has been cut off. Yeah, what I am trying to do here is this question which has been asked a lot of times for 5 marker, but it has been deleted. What I feel is it has the same kind of understanding and pattern based on capacitors itself. मैंने सोचा कि क्योंकि important है, गए साल हर साल पूछा गया है, तो इसलिए करवा दिया। आप समझ के रख लें इसको, और इक्वेशंस तो याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स में तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है, चाहे वो डेफिनेट कोई भी सिलेबस का पार्ट डिलीट कर दे, प्रॉब्लम्स में तो उसका रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आएगा। तो आई फील रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर भी इसका यूसेज होने वाला है। सो जस्ट गो थ्रू दिस, मे बी प्रैक्टिस वंस और ट्वाइस, दैट विल बी एनफ, बट अंडरस्टैंड द फाइनल फॉर्मूलाज, अंडरस्टैंड द फिगर्स। आई होप दिस विल बी क्लियर। चंद पॉइंट्स दिए गए हैं आपके बुक में। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफरेंसेस। सीरीज इट इज़ एंड टू एंड कनेक्शन, वो मैंने समझा दिया। पैरेलल इट इज़ अ कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, ये भी मैं बोल चुका हूँ। अंडर सीरीज द करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स, आई हैव टोल्ड। ठीक है, एंड पोटेंशियल इज डिवाइडेड, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, करंट डिवाइड्स, ये भी बोल के रखा हूँ। तो इक्वेशन यहाँ पर v इक्वल्स v1 प्लस v2 अप टू एनी नंबर, यार i इक्वल्स i1 प्लस i2 i प्लस i3 अप टू एनी नंबर। रेजिस्टेंस वैल्यू इज rs इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 अप टू एनी नंबर rn। हियर 1 बाई rp इज इक्वल टू 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 प्लस 1 बाई r3 अप टू 1 बाई rn। ठीक है, ये अब ये लास्ट पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, इक्वेशन में कोई एक एग्जाम्पल डाल के देख लो। r1 r2 को मैं दे रहा हूँ 5 एंड 5, ठीक है, तो होगा क्या, 5 प्लस 5 10 आएगा आंसर इसका। यहाँ पे R1 R2 को 5 5 दे दो, आंसर क्या आएगा, 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई RP। उसको सॉल्व करोगे तो 25 बाई 10 2.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर 2.5 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो कौन सा ज़्यादा है, रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज व्हाट हैपेंस, दे इंक्रीज द रेजिस्टेंस वैल्यू, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यहाँ पर ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो आई विल गिव वन लास्ट स्टेटमेंट that you will understand by yourself. तो मैं ये कहूँगा, the overall resistance in series combination is greater than the greatest resistor. ठीक है, यहाँ पर कहूँगा the overall resistance in parallel is lesser than the least resistor, lesser than the least resistor। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं, आप खुद समझें, कोई समझ में ना आए जब मैं मिलूँगा तब पूछ लेना। ठीक है, अगर उस स्टेटमेंट्स को थोड़ा रिवाइंड कर लें, वीडियो फिर से देख लें, स्टेटमेंट्स क्या हैं उनको नोट करें और उसे पढ़ के समझें, तब भी समझ में ना आए, दो वैल्यूज़ दे दो 5 एंड 10 5 एंड 10, और उसके बाद आंसर्स निकालो और तब जाकर फिर से स्टेटमेंट पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सेल्स and we will discuss one small derivation on it, and then maybe go to the next important set of derivations, that is cells in series and cells in parallel. ठीक है, so let me just rewind it, what have we done here। तो उसके बाद we can move on। रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दो रजिस्टर ले लिए, सीरीज में लगा लिया, उसका इफेक्टिव यानी इन दोनों के बदले कोई एक ऐसा रजिस्टर, जैसे बैटरीज में करते हो ना, दो बैटरी की जगह एक बैटरी, तो उसी तरह इसको भी रिप्लेस करके एक इफेक्टिव या इक्विवेलेंट सीरीज रजिस्टर लगा दिया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड्स, करंट रिमेन्स सेम, सो पोटेंशियल डिवाइड्स, उसकी वजह से टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बैटरी में जो भी वोल्टेज आएगा वो V1 और V2 में डिवाइड होगा। ठीक है, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, उसके बाद V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, उसके बाद उन्हें वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, तो V इज इक्वल टू I टाइम्स I कॉमन ले लिया R1 प्लस R2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, अब इसके बाद एक लाइन आती है जो मैंने मिस की है, वो आप लिख लोगे यहाँ पर, वो क्या है लाइन, रिप्लेस द कॉम्बिनेशन विद अ इक्विवेलेंट रेजिस्टर RS। ठीक है, देन अप्लाई ओम्स लॉ फॉर दिस फिगर सर्क्यूट, देन व्हाट यू गेट, V इज इक्वल टू IRS। ठीक है,
तो फिर दिस एंड दिस इक्वेशन यू विल कंपेयर, यू विल राइट v इज इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस आर टू, वी की जगह पर आई आर एस डालोगे, आई एंड आई कैंसिल होगा, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू फॉर 3 रजिस्टर्स, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स अप प्लस आर एन तक जाएगा। सारे के सारे आइडेंटिकल हों तो n इंटू आर, वेर n इज द नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज्ड। ठीक है, सो दिस इज सिमिलर टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है, कमिंग टू दिस गाय, रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो रजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। पैरेलल का मतलब बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। व्हाट आर द कॉमन पॉइंट्स हियर? दिस पॉइंट से पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट से पॉइंट बी। ठीक है तो बैटरी लगा दिया, मेन करंट आ रहा है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम, करंट डिवाइड्स। ठीक है, करंट I1 एंड I2 में बदल जाएगा। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, अप्लाई ओम्स लॉ सेम एज दिस गाय, I1 इक्वल्स V बाई R1, I2 इक्वल्स V बाई R2। ठीक है, इनको वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, v को कॉमन लेंगे, v इंटू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, वी को i के नीचे डालेंगे, i बाई वी इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। यहाँ तक हो गया इसका काम। नाउ रिप्लेस, दो लाइन लिखने हैं, रिप्लेस द कॉम्बिनेशन विद अ इक्विवेलेंट रेजिस्टर आर पी, देन अप्लाइंग ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू आई आर पी। ठीक है, इसको रीअरेंज करोगे, आई बाई वी इज इक्वल टू वन बाई आर पी आएगा, वन बाई आर पी इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, वन बाई आर पी इक्वल्स वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। सो फॉर 3 रजिस्टर्स, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। दो रजिस्टर्स का एक और तरीके से भी लिखते हैं, इसको अगर सॉल्व करोगे, एलसीएम निकाल के इसको उल्टा करोगे तो आर पी इज इक्वल टू आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू आएगा। ठीक है, तो जैसे फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कैपेसिटर्स पे पूरा कर चुके हैं। दिस इज सिमिलर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो इसमें n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हो तो फिर अप टू वन बाई आर पी आर एन तक जाएगा। अगर सारे के सारे आइडेंटिकल हो तो आर पी विल बी गिवन बाई आर बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पर एन आर आएगा, यहाँ पर आर बाई एन आएगा। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। इन द नेक्स्ट क्लास वील मूव फॉरवर्ड। थैंक यू।